अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब और मैं हूं उस्मान हुसैन। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे कारोबारी मार्केट से हमें मौसूल होती हुई अहम तरीन खबरें, दुनिया की तेज़ी से बदलती हुई इकॉनमी और उस पर हमारा तजिया। इसी के साथ आपको आगाही दी जाती है कि नेक्स्ट 12 आवर तक BTC की मुमकिन हद तक सूरत हाल क्या हो सकती है। तो दोस्तों, आज है सैटरडे का इम्पोर्टेंट दिन। कल जो फ्राइडे की यहाँ पर क्लोजिंग हुई दोस्तों, वो बहुत ही हाई लेवल पे हुई है, जो हर लिहाज से मार्केट के लिए एक अच्छा साइन है। वरना अगर हाँ यही मार्केट लो लेवल पे आपको क्लोज होती दिखाई देती तो यकीनन मार्केट आपको बहुत ही ज़्यादा बोर करती। तो आज के ये दो सेशन बड़े अहम होने वाले हैं, इंक्लूड संडे भी। तो ऐसे में दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर करूंगा दो अहम खबरें। एक, जैसे कि आप जानते हैं कि माइक्रो स्ट्रेटजी यहाँ पर अपने स्टेप्स लेने से बास नहीं करती, या यूं कह सकते हैं कि गुरेज नहीं करती। और उन्होंने जब भी मार्केट के अंदर स्टेप लिया है किसी भी किस्म का बिटकॉइन को लेकर, तो BTC के प्राइस में एक नया हाई देखने को मिला है। इसके ऊपर बात होगी। और इसी के साथ दोस्तों, मैंने आपको साल 2024 दिसंबर में एक अपडेट दी थी। शायद आपको याद हो कि 2025 स्टेबल कॉइन का साल होगा। तो एक और टोकन यहाँ पर अपना स्टेबल कॉइन लॉन्च करने लगा है, बल्कि हो जाएगा जब तक ये वीडियो आप तक पहुँचेगी। ये सारी चीज़ें बड़ी अहम है दोस्तों। उसके बाद हम मार्केट का तजिया आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक अहम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो, तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। अच्छी बात दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे शेयर करूंगा और वो ये है कि मार्केट की कैपिटलाइजेशन स्टिल स्टेबल है और बल्कि पॉजिटिव साइड पे बढ़ रही है। रहेगी या नहीं ये हम आगे डिस्कस करेंगे। और अगर मैं डोमिनेंस की बात करूं तो BTC स्टिल डोमिनेट कर रहा है। हमारी जो प्राइस रिजेक्शन थी दोस्तों, वो थी 98,300 की, और मार्केट ने हमें मॉर्निंग के अंदर जो लो प्रोवाइड किया है वो 97,812 का था। इसका मतलब ये हुआ कि कर करा कर हमने कोई भी लॉस नहीं देखा प्राइस रिजेक्शन को फॉलो करते हुए। तो यहाँ पर तेज़ी से BTC का प्राइस रिजेक्शन हो रहा है चेंज। इस पे भी मैं बात करूँगा लास्ट में चल करके। और अगर हम इथीरियम की बात करें तो इथीरियम 3618 का बड़ा हाई देने के बाद मुसलसल हमें डाउन साइड पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, इथीरियम और BTC का तजिया लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। माइक्रो स्ट्रेटजी आई मोर बिटकॉइन विद पोटेंशियल टू बी एन प्रेफर्ड स्टॉक ऑफरिंग दोस्तों। और ये मूव बिटकॉइन के लिए हमेशा जब माइक्रो स्ट्रेटजी की तरफ से आता है तो उसे फ़ायदा देता है। द लार्जेस्ट कॉर्पोरेट होल्डर ऑफ बिटकॉइन इज आइंग 2 बिलियन रेज फ्रॉम परपेचुअल प्रेफर्ड स्टॉक, offering to buy more Bitcoin in a move that would expand on the company 2121 plan. The perpetual preferred stock may be obtained through converting MicroStrategy Class A common stock, paying a cash dividend, and redeeming share, a combination of these Bitcoin staking business intelligence। तो दोस्तों, यहाँ पर BTC को मज़ीद पंप देने के लिए आप जानते हैं कि माइक्रो स्ट्रेटजी आए दिन अपने स्टॉक को यहाँ पर बढ़ा रही है। माइक्रो स्ट्रेटजी जिसका यहाँ पर मार्केट के अंदर जो अपना मोस्टली ETF वगैरह जो चल रहा है वो MSTR से रिलेटेड करके आगे चल करके मार्केट में जो कि स्टेट किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों MSTR से मुखातिब है, यानी कि माइक्रो स्ट्रेटजी फॉर उसके जो फंड्स हैं उसको इससे रिलेट किया जाता है। आगे मैं ये देख रहा हूँ दोस्तों कि अगर माइक्रो स्ट्रेटजी मज़ीद यहाँ पर बाइंग करती है अपने बैलेंस शीट को बैलेंस रखने के लिए, तो मार्केट का डेफिनेटली 1 लाख प्लस होना ज़रूरी होगा। याद रखिएगा कि एक प्रॉब्लम हमें मुसलसल देखने को मिल रही है, और वो ये है कि माइक्रो स्ट्रेटजी की जो बाइंग हो रही है वो तो हमें पता चल रही है, लेकिन जब ये सेल करते हैं तो उस वक़्त मोस्टली हमें नहीं पता चलता। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी शख्स अपनी बाइंग करे मार्केट के अंदर और वो अच्छे लेवल पे उसे सेल ना करे। 1,08,500 के हाई के बाद माइक्रो स्ट्रेटजी ने जितनी भी बाइंग की है उसका टोटल मजमुआ ज़्यादा से ज़्यादा 2 बिलियन का है, लेकिन एग्जिट कितना था ये कोई नहीं गैस कर सकता। मेरा ख्याल है कि कम से कम 6 बिलियन का एग्जिट था, जिसके बाद मार्केट बुरी तरह 92,000 का लो लगाकर आई है। तो 92,000 से लेकर कल रात तक के हाई को अगर हम देखें तो देयर इज समथिंग न्यू, क्योंकि मार्केट में जब जब बैलेंस शीट को ओके करने के लिए या स्ट्रेंथ मोर प्रोवाइड करने के लिए बाइंग होती है तो एक्सपेक्टेड ये किया जाता है कि मार्केट एक नए लेवल को छू लेगी।
तो गाइस इसके ऊपर हमें मुसलसल नज़र रखनी होगी। बढ़ते हैं इस वक्त नए स्टेबल कॉइन की तरफ। तो दोस्तों फ्रेक्स शेयर जो बहुत ही इस वक्त महंगा टोकन है ऑलरेडी, ठीक है, यानी कि उसका हिसाब इना वाला नहीं है। यहाँ पर वो लिस्ट करता है अपना फ्रेक्स यूएसडी स्टेबल कॉइन। फ्रेक्स कम्युनिटी अप्रूव्स FRX USD स्टेबल कॉइन बैक्ड बाय द BlackRock BUIDL। अकॉर्डिंग टू रॉ, BlackRock USD institutional digital liquidity fund has over 648 million in asset under management। तो दोस्तों अंडर द मैनेजमेंट इसको यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है और ये एक नया स्टेबल कॉइन होगा साल 2025 के आगाज़ में ही। जैसे आपने देखा कि 2024 के अख्ताम में ईना का USDE आया, यहाँ पर फ्रेक्स का दोस्तों फ्रेक्स USD आ चुका है। तो फ्रेक्स कॉइन भी मार्केट में अवेलेबल है। अब याद रखिएगा कि जिसके जिसके टोकन के पीछे एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल कॉइन होगा उन टोकन की मार्केट के अंदर बड़ी जय होगी, यानी कि उनको बड़ी जय जयकार की जाएगी उनकी। लेकिन अगर आगे चल कर के टोकन्स अपनी बैक एंड पे स्टेबल कॉइन नहीं रखेंगे तो उन टोकन को भी मसाइल का सामना रहेगा और ऐन मुमकिन है कि आने वाले दिनों में सोलाना भी अपना स्टेबल कॉइन मार्केट के अंदर लॉन्च कर दे, जिससे सोलाना को बहुत पोटेंशियल मिलने वाली है। तो दोस्तों हम आगाज़ करेंगे सोलाना कॉइन से, जिसकी हमारी सपोर्ट थी 209.50, रेजिस्टेंस 219.70। सोलाना ने हमें जो मेजर लो प्रोवाइड किया है वो है 215 का, रेजिस्टेंस 218.10 की। सोलाना ने हमें ज़्यादा से ज़्यादा $3 की ट्रेड प्रोवाइड की है। स्टिल सोलाना की मेजर सपोर्ट 209.50 ही है और रेजिस्टेंस 219.20। अब आते हैं दोस्तों BNB पे, जिसकी हमारी सपोर्ट थी 695 और रेजिस्टेंस 718। BNB ने हमें जो मेजर लो प्रोवाइड किया है 710 का है, रेजिस्टेंस 721 की। ये $11 की ट्रेड थी नेक्स्ट 12 आवर के लिए। यहाँ पर BNB की स्टिल सपोर्ट 697 की है और रेजिस्टेंस 722 की। एक्यूरेसी दोस्तों अगर आपने फॉलो करनी है तो आप अपने लेवल्स को जो मैं आपसे शेयर करता हूँ बिटगेट पे जाकर के आप फॉलो कर सकते हैं। फर्दर ऑप्शन में हम यहाँ पर यूटिलाइज कर रहे हैं बायडिफाई एक्सचेंज को दोस्तों, और उसका सिग्नल था डोज कॉइन का। डोज की दोस्तों हमारी एंट्री थी 0.3780 की और एग्जिट था 0.3730 का। अनफॉर्चुनेटली डोज 0.3740 से नीचे नहीं जा सका, लिहाजा जैसे कल मैंने एक लंबी चौड़ी डिटेल आपसे शेयर की थी कि प्लीज़ जहाँ पर भी आपकी प्रॉफिट ग्रैब हो जाए आप वेट मत किया करें कि एक्यूरेट मार्केट वहीं पे आ जाए। एनीवे नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर डोज कॉइन की रेजिस्टेंस है 0.3870 की। 0.3870 से ये हमें 0.3810 तक का लो प्रोवाइड कर सकता है। सुई टोकन ने दोस्तों यहाँ पर नए से नए रिकॉर्ड बना दिए हैं। यकीनन सुई की शॉर्ट की ट्रेड बहुत ज़्यादा मार्केट में थी, इसीलिए सुई एक्स्ट्रा पंप कर चुका है। तो हैरान कुन है सभी के लिए। और बिहाइंड द स्क्रीन अब बारी है दोस्तों ARP की, आर्बिट्रम की। ये दोनों एक ही तरह के टोकन है दोस्तों, एक ही तरह की ब्लॉकचेन है और इनके बैक पे है इथेरियम। तो फिलहाल सुई की मेजर सपोर्ट बनी है $5 की। ये इसे कंटिन्यू करता है तो आप 5.15 तक का हाई देख सकते हैं। चेन लिंक को यहाँ पर मैं ऐड करूँगा व्यूअर की डिमांड के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर चेन लिंक की मेजर रेजिस्टेंस है $23 की। ये ब्रेक होती है तो आप 22.65 तक का इसमें लो देखेंगे। नाउ पोल्का डॉट की दोस्तों हमारी जो परफॉर्मेंस थी वो थी 7.80। ये आपको बताया गया था कि ये अगर कंटिन्यू नहीं करता तो ये आपको 20 सेंट का लो देगा। एग्जैक्टली पोल्का डॉट ने हमें लो प्रोवाइड किया है 7.63 का। 17 सेंट तक का हमें लो हमें देखने को मिला है। अभी भी पोल्का डॉट में कोई खास पोटेंशियल नहीं मिल रही। एन मुमकिन है कि पोल्का डॉट अगर 7.75 पे फिर नहीं पहुंच पाता तो 7.55 इसका एक नया लो होगा। इसी तरह इस मार्केट का मेजर टोकन यूनिस्वैप $15 पे रेजिस्ट करने में दोस्तों टोटली हुआ नाकाम और लो दिया इसने 14.85 का है। हमने 20 सेंट के लो की बात की थी, अभी तक हम 12 और 15 के दरमियान जूझ रहे हैं। एन मुमकिन है कि ये आपको आसानी से 14.80 का लो प्रोवाइड कर दे। तो मुश्किल होगा थोड़ा सा यूनिस्वैप का यहाँ पर रिवर्सल होना। एक बड़े पंप डे के बाद मार्केट अक्सर डाउन कर जाया करती है, थोड़ी बहुत, इतनी ज़्यादा नहीं। BGP का दोस्तों हमारा टारगेट $6 का ही है, लेकिन BGP अभी तक 6.18 से नीचे नहीं आ रहा। तो लिहाजा $6 को माइंड में रखिएगा। $6 अगर ब्रेक होता है तो सेकंड सपोर्ट यहाँ पर रहेगी 5.50 की। नियर प्रोटोकॉल होल्डर के लिए एक अच्छी खबर है दोस्तों कि नियर ने आज सुबह 5.85 का हाई दिया।
सभी व्यूवर के पास इसकी 2 और 3 स्टेप की बाइंग थी। इस वक्त दोस्तों आप नियर में एक अच्छी ट्रेड में है। कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर रिप्लाई करना है कि आपने यहाँ पर इससे क्या अर्न किया। रेंडर की हमारी मिडनाइट की परफॉर्मेंस थी 8.05 और आपको बताया गया था कि अगर ये $8 को ब्रेक करता है तो 20 सेंट का लो देगा। ऐसा नहीं हुआ दोस्तों, ये 7.92 से नीचे जा ही नहीं सका, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर ये माइनस में ट्रेड नहीं दे रहा। एन मुमकिन है कि रेंडर अगर 8.05 में वापस नहीं आता तो 7.80 का लो, उसके चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रिएट होते चले जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मार्केट में इस वक्त फंडामेंटल टोकन की सेम पोजीशन है। मिडनाइट में ईना 1.24 का हाई लगा चुका था। बहुत से व्यूवर ने फिर एक मरतबा एक अच्छी ट्रेड जनरेट की है और मुसलसल अब ईना थोड़ा सा डाउन दिखाई दे रहा है। एन मुमकिन है कि आप 1.14 का इसमें लो देखें। आर्बिट्रम एक नए हाई की तरफ बढ़ चुका है। याद रखिएगा कि जिन दोस्तों के पास भी आर्बिट्रम की 3 स्टेप बाइंग मौजूद है उनका एग्जिट आफ्टर द 0.9210 स्टार्ट हो जाएगा। तो हम इतने भी कोई दूर नहीं हैं, लिहाजा आर्बिट्रम होल्डर के पास जो होप मौजूद है वही होप इस वक्त सुई ट्रेडर के पास भी थी और सुई वाले हजरात ने एक अच्छी ट्रेड के साथ मार्केट को किया है क्लोज। अब आते हैं दोस्तों ओपी पे। मैंने 1.85 पे आपको बताया था कि बाइनांस ने ऐलान किया है कि वो ओपी को अब सपोर्ट करेगा। आप देख सकते हैं कि ओपी क्रिस्मेटिकली $2 में एंटर हो गया है। वो ओपी जो तकरीबन पिछले 8 माह से $3-3.5 का हाई लगाने के बाद मुसलसल डाउन था, आपको इस वक्त बेहतर होता दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आज की परफॉर्मेंस के मुताबिक अगर ओपी ने $2 को कंटिन्यू कर लिया तो नेक्स्ट हाई आपको 2.10 का देखने को मिलेगा। जिन भी दोस्तों ने डॉग विद हेड को 1.90 से 1.98 के दरमियान यहाँ पर बाय किया था, आज मॉर्निंग में डॉग विद हेड ने हमें 2.17 का हाई दिया है। दोस्तों ये एक ज़बरदस्त एग्जिट रहा। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर डॉग विद हेड की मेजर सपोर्ट है $2 की, जिसपे इसे हर सूरत अपनी मार्केट को जो कि है प्रोटेक्ट करना होगा मजीद डाउनफॉल से। काया टोकन में दोस्तों हमारी एंट्री थी 0.2260 से 0.2315। तो यहाँ पर हमें काया ने जो कि है 100% ये एग्जिट दिया है। हम एक अच्छी रोटेशन के बाद मार्केट से निकल रहे हैं। नेक्स्ट 12 आवर के लिए काया को चाहिए दोस्तों यहाँ पर 0.2290 की रेजिस्टेंस, जो अगर हम नहीं हासिल कर पाते नेक्स्ट 45 मिनट में तो 0.2210 का लो एक नॉर्मल सी बात होगी। अब आते हैं दोस्तों नियो टोकन की तरफ। यहाँ पर नियो टोकन को हम बहुत आसानी से फ्यूचर ट्रेड में यूटिलाइज कर सकते हैं और वो भी जो कि है बिटगेट एक्सचेंज पर। तो दोस्तों मार्केट की करंट परफॉर्मेंस देखते हुए जहाँ पर भी नियो ने $16 की रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ठीक है, जहाँ पर भी, तो ये आपको आसानी से 15.75 तक का लो दे सकता है, यानी कि 15.75 का लो एक नॉर्मल सी बात होगी और ऑब्वियसली इसे हम टेक प्रॉफिट कंसीडर करेंगे। अगर हम बात करें कि हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए तो दोस्तों यहाँ पर हमें ज़रा स्टॉप लॉस अपना रखना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग, और वो होगा 16.45 से 16.55। ये वाकई ही बड़ा स्टॉप लॉस है, लेकिन इसके अलावा हल कोई नहीं है। अगर आपको यहाँ पर मार्केट के रिस्क मैनेजमेंट का नहीं पता तो आप इस सिग्नल को पूरी तरह इग्नोर कर सकते हैं। बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC और आपको मैं शुरू में बता चुका हूं कि जब 98,675 पे मार्केट क्लोज हुई तो मॉर्निंग में मार्केट ने इसी से आगाज़ किया और हमें 1000 तक का लो देखने को मिला 97,812 का। तो अब मार्केट थोड़ी सी फिर रिकवर कर रही है, मजीद करेगी या नहीं अब हम यहाँ पर आपसे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज कुल मिला के 5वां दिन है, BTC एक अप मोमेंटम प्रोवाइड कर रहा है, ये कोई छोटी बात नहीं है और बिहाइंड द स्क्रीन तकरीबन 12 घंटे हो चुके हैं BTC सिमिलर लेवल पे स्टक है। तो हमारा दोस्तों जो यहाँ पर प्राइस रिजेक्शन लेवल है वो बिल्कुल फ्रेश होगा, ठीक है। प्राइस रिजेक्शन लेवल यहाँ पर BTC का जो बन रहा है वो है 98,850, 98,850 इसका प्राइस रिजेक्शन लेवल है। और अगर हम बात करें वीकर जोन की तो वीकर जोन होगी दोस्तों 97,490 या 97,490 पे हम अगर अगले 3 घंटों में पहुंच जाते हैं तो ये मार्केट लो साउंड नहीं करेगी बल्कि लो मोमेंटम क्रिएट कर देगी। तो इन दो लेवल के दरमियान मार्केट के अंदर आज फाइट चलती रहेगी। हेल्पफुल टोकन रहेंगे हमारे लिए रेंडर, यूनिस्वैप
और पोल्काडॉट, जिन्हें हम अच्छी तरह से यहाँ पर यूटिलाइज करके अर्न कर रही हैं। बीटीसी के प्राइस में 800 से 900 की भी कमी इन इन टोकन के अंदर, जिनको मैंने हेल्पफुल टोकन कहा है, इनमें 25-25 सेंट का बड़ा लो प्रोवाइड कर सकती है। तो रिकवरी जोन बड़ी ज़रूरी होगी दोस्तों, जो मैंने आपसे शेयर की है 98,850 की। तो आज का सेशन बिल्कुल भी नॉर्मल सेशन नहीं होगा। अब बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ इथेरियम दोस्तों। मिडनाइट में हम 3619 पे थे, 3619 पर, और मार्केट ने अपने दिन का आगाज पिक एग्जैक्टली 3619 से किया। सारी रात मार्केट स्टक रही और मॉर्निंग होते ही हमने लो देखा 3583 का। आपको बताया गया था कि मार्केट ने अगर 3600 से अपने दिन का आगाज किया तो ये हमें 20 से 30 डॉलर का लो देगी। तो दोस्तों इसने ना तो 20 का लो दिया ना 30 का, इसने 17 का लो दिया, 17 का। ये एक अजीब सी फिगर थी। एनीवे, समझ से बाहर थी, लेकिन हम अभी भी घाटे में नहीं हैं। टॉप के ऊपर एक बिरिश कैंडल बनी है। इथेरियम ने अपनी पोटेंशियल 3600 की शो करके कम से कम अपने यूजर को दिया है यहाँ पर तसल्ली का एक बड़ा हौसला। बिहाइंड द स्क्रीन हम वीकर जोन में खड़े हैं। ओवरस्टे इस लेवल पे हमें आसानी से 3565 का लो प्रोवाइड कर सकता है, आसानी से। अगले 45 मिनट में भी ये सूरत हाल रह गई तो मार्केट के लिए होगा नुकसानदेह। रिवर्सल के लिए हमें चाहिए 3625 से 3635 की रेजिस्टेंस, और हम 3670 तक का हाई देख सकते हैं, जो बहुत ही नॉर्मल सी बात होगी। हेल्पफुल टोकन है हमारे लिए यहाँ पर दोस्तों ARP, BGP, ऑनडू और कोर। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।